नमस्कार, मैं शिवानंद शुक्ला इंग्लिश डेली विजन वाच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हाल ही में गूगल सीईओ सुंदर पिचई ने कहा कि जब उन्हें हायर स्टडीज़ के लिए यूएसए के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाना था तो उनके पिताजी उनके 1 वर्ष की सैलरी के बराबर का टिकट, मतलब उतना खर्चा का टिकट करवाया था इन्हें यूएसए जाने के लिए, ताकि ये अपना हायर स्टडी परस्यू कर सकें। सुंदर पिचई की तरह बहुत से स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वो हायर स्टडीज़ फॉरेन कंट्रीज में करें। स्पेशली जो साइंस टेक्नोलॉजी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि वो यूएसए जाए और वहाँ से हायर स्टडीज़ करें, मास्टर्स डिग्री करें। लेकिन समय बदल जाएगा और चीज़ें जो वो सोच कर गए वैसी नहीं रहेंगी। यह एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाता है अगर ऐसा समय आता है तो। पेंडेमिक के समय से 1,53,000 से ज़्यादा टेक प्रोफेशनल्स को बड़ी बड़ी कंपनियां ले ऑफ कर चुकी हैं। ले ऑफ ट्रैकिंग वेबसाइट layoff.fyi के मुताबिक बड़ी बड़ी कंपनियों में नाम है अमेजन, सेल्सफोर्स, ट्विटर, मेटा, अबर, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जिनको कि सभी लोग जानते हैं। केवल 5 दिन 2023 के 5 दिन 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में करीब 25,000 लोगों को अमेजन और सेल्सफोर्स ने ले ऑफ किया। अब जरा सोचिए कि अमेरिका में, यूएसए में हायर स्टडीज परस्यू करने के लिए जो क्राइटेरिया चाहिए, जो एलिजिबिलिटी चाहिए एकेडमिक, उसको पूरा करने के साथ साथ वहाँ पढ़ाई करने के लिए पैसा भी बहुत चाहिए और उस पैसे की व्यवस्था लोग करते हैं, स्टडी लोन लेते हैं। अब लोन लेकर तो लोग गए, पढ़ाई किए और वहाँ पढ़ाई करने के बाद कोशिश ये होती है कि वहाँ नौकरी मिल जाए ताकि लोन का रिपेमेंट आसानी से हो सके। लेकिन अब जो यह हजारों प्रोफेशनल्स, टेक प्रोफेशनल्स अब बेरोजगार हो गए हैं, उनको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ तो व्यवहारिक हैं जो आप भी समझ सकते हैं। पहले उनको खुद को सस्टेन करने का, उनके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं, अगर वो शादीशुदा हैं तो वहाँ, या उनका फैमिली यहाँ है, या और भी जो उनके लोग उन पर डिपेंड करते हैं, उनका खर्चा, और इसके अलावा जो लोन लिए हुए हैं उसका रिपेमेंट। तो कितनी बड़ी चुनौती है उनके लिए ये। यहां लौटकर आ जाना फिलहाल तो उनके लिए संभव नहीं है। यहां आकर क्या करेंगे? और चुनौतियों में सबसे बड़ी परेशानी जो है, जो यूएसए का H-1B वीजा रेजिम है, उसको एड्रेस करने का ये दिया जाता है स्टडीज़ के ग्राउंड पर, और भी बहुत सारे ग्राउंड पे दिया जाता है। तो जो हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए गए हैं, उनको, जो भी इस वीज़ा पर गए हैं, उनको एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम बना कर रखना है, ताकि नहीं तो उनको 60 दिनों के अंदर कंट्री छोड़ देना पड़ता है। तो जो जॉबलेस हो गए, या तो 60 दिन के अंदर उनको जॉब मिल जाए तो फिर ठीक है, नहीं तो उनको बाहर तो जाना पड़ेगा। समस्या क्या है कि शुरू में तो जो ले ऑफ हो रहा था फिर नौकरी मिल जा रही थी, लेकिन अब अधिकांशतः बड़ी कंपनियां एक तरफ ले ऑफ कर रही हैं, दूसरी तरफ अपॉइंटमेंट पर फ्रीज की हुई हैं। अब समझिए इनका मल्टीफोल्ड प्रॉब्लम्स हो रहा है। मीडिया में एक खबर आई है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं,
इंडिया की शिल्प सोनी टेक्सास में वो काम करती थी। गोल्डमैन सैक्स भी बहुत बड़े संख्या में ले ऑफ किया है। 1 साल 7 महीना काम करने के बाद उनको ले ऑफ कर दिया गया। अब इसके बाद वो लिखती हैं लिंक्डइन में, जैसा कि मीडिया में आया है खबर, कि घर की वो पहली व्यक्ति हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन कंट्री गई हैं। हालांकि उन्होंने इस समस्या को एक चुनौती के रूप में लिया है और बोली हैं कि वो इसका डटकर सामना करेंगी। वहीं दूसरी तरफ हिमांशु भी हैं, उनकी कहानी तो और भी अजब है। वो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किए हैं, एडोब में काम किए हैं। वो अमेरिका छोड़कर कनाडा शिफ्ट किए, मेटा ज्वाइन किया। 2 दिन के बाद उनको ले ऑफ कर दिया गया। तो जो ले ऑफ का, और ये पूरा ले ऑफ हो रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन बताया जा रहा है कारण, और रिसेशन का एप्रीहेंशन, जो एक रिसेशन है उसके मद्देनज़र ये सब किया जा रहा है। और माना ये जा रहा है कि ये अभी कब तक चलेगा ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, उनका हाल में एक टेलीविज़न चैनल पर उन्होंने बताया कि अगला 2 साल तो और भी कठिन होने वाला है। तब ऐसे में ये क्या करें जो पढ़ने चले गए हैं? इनके लिए अगर ये भारत आते हैं तो क्या इनको यहाँ आने पे जॉब मिल जाएगा? अगर हम भारत की स्थिति पे ध्यान दें तो करीब 50 से भी ज़्यादा स्टार्टअप कंपनीज, विशेषकर एडटेक क्षेत्र में बड़े बड़े नाम, बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु और भी सारे हैं, इन्होंने 25,000 से ज़्यादा वर्कफोर्स को ले ऑफ कर दिया है। ले ऑफ करने में जोमेटो भी है और भी सारी कंपनियां हैं जो कर रही हैं। अब ऐसे में वो अगर यहाँ आते हैं तो क्या उनको जॉब मिल जाएगा? और अगर ये तो टैलेंट पूल है, वो आते हैं तो अगर यहाँ की कंपनियां उनको एडजस्ट करती हैं अपने यहाँ, तो कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको वो निकालेगी। इससे समस्या का समाधान तो हो नहीं रहा है। ऐसे में क्या किया जा सकता है? सरकार को इस बारे में पहल करने की आवश्यकता है कि जो लोग भारत वापस आना चाहते हैं उस टैलेंट पूल को भारत में कैसे एडजस्ट किया जाए और उनके टैलेंट का सदुपयोग करके अपने देश को स्ट्रेंथन किया जाए, अपने देश में उस टैलेंट का इस्तेमाल किया जाए। अब आने वाले दिनों में ये सिचुएशन कब नॉर्मल होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जो यहाँ से अभी तक की पढ़ाई किए थे कि हायर स्टडीज वहाँ जाकर पढ़ेंगे, अब उनके लिए क्या होगा? एक प्रश्न तो ये भी है, क्या उनके लिए ड्रीम अमेरिका जो है फिलहाल के लिए एक टफ प्रपोजिशन है? लेकिन जो स्थिति दिख रही है इससे हम ये कह सकते हैं कि जो भी लोग वहाँ काम कर रहे थे, जिनकी नौकरी छूट गई है, अगर उन्हें वहाँ व्यवस्था नहीं होती है तो उनके लिए सरकार को कोई ना कोई एक व्यवस्था करनी चाहिए कि वो यहाँ से कनेक्ट कर अगर वापस आना चाहते हैं, क्योंकि जो बाहर हायर स्टडीज़ करने जाते हैं वो भारत का नाम रोशन करने के साथ साथ कई रूप से उनका योगदान अपने देश के प्रति होता है। इस सब के मद्देनज़र आशा करते हैं कि भारत सरकार इस विषय में जरूर कोई ना कोई उपाय निकालेगी। जो होगा हम आपको आगे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।